साकेत जी ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में एसी लगवा लिया था ताकि बूढ़े पति पत्नी गर्मी से बच सकें, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवाए हुए थे और बिल बाप के पैसों से भरते थे। महीने बाद 20,000 बिल आया तो बेटे आग बबूला हो गया और उन्होंने साकेत जी का एसी उतार कर बेच दिया और उन्हें खूब गालियां देकर छत पर शिफ्ट कर दिया। और रात को तेज गर्मी से साकेत जी और उनकी पत्नी बीमार हो गए तो रात में घर छोड़कर चले गए। और अगले दिन बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब साकेत जी वापस घर आए तो पसीने से भीग चुके थे। घर आए तो पत्नी सामने बैठी थी। साकेत जी की सांस बुरी तरह से फूल रही थी। कहने लगे, अनिकेत की माँ, मुझे ठंडा पानी पिला दो। ऐसा करो कि नींबू पानी बनाकर दे दो। दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि डूब जाएगा। यह सुनकर वह फौरन ही उठी, किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और साकेत जी को दे दिया। पानी पीने के बाद उन्हें कुछ होश आया था। तेज गर्मी और पसीने की वजह से उनका बीपी लो होने लगा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है। खर्चे इतने हैं कि महीना बाद में खत्म होता है और पैसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। पत्नी कहने लगे, अनिकेत के पापा, अनिकेत के कमरे में भी ऐसी लगा है और अभिषेक के कमरे में भी ऐसा करें। कोई सेकंड हैंड ऐसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं, बल्कि आजकल तो किस्तों पर भी ऐसी मिलते हैं। और मैंने सुना है कि अब तो ऐसी ऐसे भी आ गई हैं जिनसे बिजली का बिल कम आता है। साकेत जी ने कंधे पर रखे कपड़े से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा। कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है। असल में मैंने बीसी डाल रखी थी जो इसी महीने खुलनी है। 50,000 की है। ऐसी आ जाएगा जहां 2 कमरों के एसी का बिल अदा होता है। हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी यह बिल मेरी ही पेंशन से भरा जाता है। यह सुनकर साकेत जी की पत्नी ने सुकून की सांस ली थी। घर बड़ा था। अनिकेत अभिषेक दोनों का कमरा भी बहुत बड़ा था। हालांकि दोनों का बस एक एक बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवाए हुए थे। अध्ययन राह चलते थे। शादी होने के फौरन बाद ही दोनों बहू ने सास से बनाकर नहीं रखी थी और ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी। वह अपना खाना खुद बनाती थी। जब देखा कि वे सीधे मुंह बात नहीं करती और न ही उनका काम करना चाहते हैं, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा, तुम लोग हम लोग दोनों की चिंता मत करो, बस अपने अपने पतियों का खाना बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था कि साकेत जी की पत्नी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वह अपना साकेत जी का खाना खुद बनाती थी। लेकिन घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल साकेत जी की पेंशन से भर दिया जाता, बाकी खर्चे उनके बेटे पूरे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, इसलिए जिसे पकाना होता वह पकड़ लेता। लेकिन साकेत जी को जरूर अपने बेटों से शिकायत रहती थी कि सारी जिंदगी उन्होंने बेटे की परवरिश में कभी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन बेटों ने शादी करके पत्नियों का साथ दिया था। बहरहाल अगले ही दिन साकेत जी की पत्नी की बहन का देहांत हो गया। साकेत जी की तो तबीयत कुछ ठीक न थी, इसलिए वह सफर नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी रोए जा रही थी। उन्होंने उसे गांव भिजवा दिया। जानते थे कि 10-15 दिन से पहले वापस नहीं आ सकती, इसलिए 10-15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ चुकी थी। इसलिए दोनों बहू के मुंह बने हुए थे। साकेत जी को शुगर की बीमारी थी, इसलिए उन्हें नाश्ता सुबह सवेरे 9 बजे चाहिए होता था, लेकिन बहू 11 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। साकेत जी दोनों बेटों से कह चुके थे कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती, अपने पत्नियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह 9 बजे करता हूं, वह उठ के नाश्ता बना दिया करें। दोनों बेटे बुरा सा मुंह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथे पर बल पड़े हुए थे। जानते थे कि पत्नियां ढेरों सेवा करने वाली बिल्कुल नहीं हैं, मगर अगले ही दिन 9 बजे दोनों बेटों की पत्नियां किचन में मौजूद थीं, लेकिन बर्तन जोर जोर से पटक रही थीं। साकेत जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बड़बड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी, वो बुढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और इस मुसीबत को हमारे सर पर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, इतने बुढ़े के नखरे हैं। नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को 4-4 बजे चाहिए। तौबा भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे। एक तो बच्चे रात भर सोने नहीं देते, सोते सोते रात के 2 बज जाते हैं, और अब सुबह उठो, महाराजा के लिए नाश्ता बना। बहुओं की बात सुनकर साकेत जी का दिल दुखी सा हो गया था।
उनके उठने से पहले उनकी पत्नी उनके आगे नाश्ता रख देती थी। नाश्ते में वो साबूदाना लेते थे, लेकिन बिना चीनी के चीनी चाय भी बिना चीनी ही पीते थे। कभी साबूदाना बना देती तो कभी दलिया। लेकिन बहुओं ने बेकरी के बिस्किट और 1 कप चाय बनाकर टेबल पर रखा था। चाय में पानी ज्यादा था। दूसरा, चाय पत्ती भी बहुत ज्यादा तेज थी। साकेत इतनी इस पट्टी वाली चाय नहीं पीते थे। आंखों में नमी थी। जब उन्होंने पहला घुट भरा तो बिल्कुल कड़वा था। उन्होंने चाय वापस रख दी। दोनों बहुएं अपने कमरे में घुस गई थीं। आज तो लगता था कि गर्मी की तेजी काफी ज्यादा थी। लाउंज में भी बिल्कुल हवा नहीं थी। पसीना था कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। हालांकि साकेत भी नहाकर बाहर आए थे, लेकिन फिर भी पसीने से भीगे हुए थे। इस पर यह काली चाय ने एक घूंट में ही मुंह का स्वाद कड़वा कर दिया था। उन्होंने अपनी आंखों में आने वाली नमी को साफ किया और उठकर किचन में चले गए। जाकर देखा तो पूरा किचन बिखरा पड़ा था। हालांकि उनकी पत्नी को बहुत सफाई पसंद थी। रात को यह भी नहीं देखती थी कि बर्तन बहू के हैं, या अपने किचन पूरा साफ करके ही कमरे में आती थी। किसी बात पर बहू से झगड़ा नहीं करती थी। बहुओं का जी चाहता काम करती नहीं, जी चाहता न करती। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि दोनों ही खाना नहीं बनाती थीं और दोनों बेटे माँ से कहते कि आपने पापा के लिए जो बनाया है हमें भी वही दे दें। असल में आज रितिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दूसरा कहने लगा, भाभी भी बीमार है। वह बेचारी चुप करके बच्चों को भी खाना खिला देती, ताजी रोटी बनाकर देती। सारी जिंदगी से साकेत जी को ताजी रोटी पकाकर दी थी, ताजा खाना देती थी। अगर कभी कभार रात को रोटी बच भी जाती तो सवेरे उठकर खुद नाश्ते में खा लेती। लेकिन कभी भी साकेत जी को रात की रोटी नहीं दी थी। पत्नी और बहू होने का जो कर्तव्य उनकी पत्नी ने पूरा किया था, बहुएं तो इससे बहुत दूर थीं। बदतमीजी कामचोर थीं। साकेत जी ने किचन की बिखरी हुई हालत देखी। रात के बदबूदार बर्तन शेल्फ पर पड़े हुए थे। किचन काफी बड़ा और अच्छा था, लेकिन इस समय बहुत गंदा लग रहा था। उन्होंने फ्रिज खुली, वहां से ब्रेड निकाली और मक्खन निकाला। 2 स्लाइस पर मक्खन लगाया और खाया, और पानी से इस ब्रेड को अंदर निकला था। आंखों में आंसू थे। पत्नी की बहुत याद आई थी, लेकिन दुख और तकलीफ ऐसी थी कि उसे भुला नहीं सकते थे। दोपहर का खाना भी उन्हें बासी दिया गया था। रात की रोटी, रात की यह सब्जी थी। एक तो गर्मी बहुत थी, दूसरा लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा होने लगी थी। इसलिए गर्मी की वजह से फ्रिज ने काम करना छोड़ दिया था। सब्जी खराब हो चुकी थी, इससे बदबू सी उठ रही थी। साकेत जी ये सोच रहे थे कि आज तक इन 34 सालों में उनकी पत्नी ने कभी उन्हें बासी रोटी तक नहीं खिलाई थी, और अब बासी सब्जी देखकर उससे उठने वाली बदबू सूंघकर उनका जी मत लाने लगा था। उन्होंने रोटी वहीं छोड़ दी। अपनी बहू से कहने लगे कि मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। वह कहने लगी, एक तो पापा जी आपके बड़े नखरे हैं, अभी मैंने रोटी सब्जी दी और आपको दूध याद आ गया। साकेत जी को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। कहने लगे, अपने बाप को ऐसा खाना खिलाती थी। क्या सब्जी सूख कर देखो, कितनी बदबू उठ रही है, और रोटी भी रात की दी है। हालांकि साकेत जी की पत्नी कहकर गई थी कि बहुओं से ज्यादा उलझिएगा मत, लेकिन साकेत जी का संयम ही तक था। यह सुनकर तो बड़ी बहू का मुंह भूल गया। वो गुस्से लाल पीली हुई थी। कहने लगी, ऐसा करें माँ जी को बुला लें, आपको तो वही संभाल सकती हैं। क्या मुसीबत है, कभी ये नहीं कहा, न कभी वो नहीं खाना। अच्छी भली सब्जी है, लेकिन बदबू आ रही है, नखरे तो देखो। जैसे कि सारे घर का खर्चा इन्होंने उठा रखा है। बड़ी बहू ने बिना संकोच के बड़ी बातें सुनाई थीं। बहरहाल वह अपने कमरे में चली गई। पोता दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। इस समय 8 साल का था। साकेत जी ने अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया था। वो जल्दी से किचन में गया, शीशे का गिलास लिया, फ्रिज से दूध निकाला और दूध डालकर अपने दादा के सामने रख दिया। कहने लगा, दादाजी ये पी लीजिए। पोते को देखकर साकेत जी को उस पर बहुत प्यार आया था। उसे पकड़कर गोद में बिठा लिया और चूमने लगे। कहने लगे, तू मेरा खून है ना, इसलिए तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि दादाजी भूखे न रह जाए। वह भी दादा के सीने से लग गया था। कहने लगा, आप चिंता न करें, जब मामा बूढ़ी हो जाएंगी ना तो मैं भी अपनी पत्नी से कहूंगा कि मामा को बासी खाना दे। उसने आंख दबाते हुए यह कहा था जैसे अपने दादा को खुश करना चाहता हूं। एकदम में साकेत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। बच्चों की बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को दहला देती हैं।
रात को बेटे भी आ गए थे। खाना डाइनिंग पर लगा तो अजीब सी सब्जी थी। हालांकि मटर पनीर बनाया गया था, लेकिन पानी में प्याज तैरते हुए नजर आ रहे थे। साकेत जी को देखकर भड़क उठे। कहने लगे, ऐसे बनाते हैं खाना? कहने लगे, तुम ये देख रहे हो? टमाटर प्याज अलग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ ने कभी इस तरह का खाना खिलाया तुम लोगों को? अरे, औरत के नाम पर कलंक है। तुम्हारी पत्नियां, इन्हें कोई सलीका नहीं है। अनिकेत कहने लगा, इतना भी बुरा नहीं बना। उसने वही मटर पनीर अपनी प्लेट में डालकर बेटे के साथ खाने लगा। कहने लगा, अगर माँ को खाना अच्छा पकाना आता था, घर साफ सुथरा रखना आता था, क्योंकि वह तो पढ़ी लिखी नहीं थी। पापा, ये तो आजकल की लड़कियां हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर लें या फिर घर के काम या सलीका तरीका सीख लें। हम भी तो गुजारा कर ही रहे हैं ना। सकेत जी कहने लगे, अच्छी शिक्षा है, जो ना ससुर के सामने जबान चलाने से रोकती है और ना ही सलीका सिखाती है। इनसे तो तुम्हारी अनपढ़ माँ ही अच्छी थी। आज तक कभी उसे मेरे माँ बाप के सामने उफ तक नहीं किया, और ना ही कभी मुझे ऐसा खाना खिलाया है। शादी से पहले तो तुम लोगों के बड़े नखरे थे। जरा सा दाल सब्जी में नमक मिर्च तुम्हारी माँ से कम ज्यादा हो जाता था तो तुम गुस्सा होते कहते थे, माँ ये क्या कर दिया? थके हुए आते हैं, खाना तो ठीक से दिया करें। इस खाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम लोग बड़े आराम से खा रहे हो। यह कहकर वह टेबल से कुर्सी पीछे करके खड़े हुए और कहने लगे, अनिकेत, खाना खाने के बाद मुझे बाजार से दही ला दो, मैं दही के साथ रोटी खा लूंगा। अनिकेत कहने लगा, ठीक है, मैं खाना खाने के बाद आपको दही ला देता हूं। और भी कुछ चाहिए तो अभी बता दीजिए। साकेत जी कहने लगे, सुबह नाश्ते में मुझे ब्रेड और सादा दूध चाहिए। ऐसा करो, ब्रेड तुम ला दो, दूध में खुद ले लूंगा, और अपनी पत्नी से कहना कि अपने कमरे में बैठी रहीं। कोई जरूरत नहीं मेरा नाश्ता बनाने की। यह कहकर वह गुस्से से अपने कमरे में चले गए। 24 घंटे हुए थे उनकी पत्नी को मायके गई हुई, लेकिन उनका यह हाल था कि मजबूरन पत्नी को फोन करना पड़ा। वह बेचारी रोए जा रही थी। कुछ देर उसे तसल्ली देने के बाद कहने लगे, तुम कितने दिन वहां होगी? वो कहने लगी, साकेत जी में बहन गई है, उसके बच्चे भी बहुत रो रहे हैं। कहते हैं, मौसी मौसी जी कुछ दिन तो हमारे पास रुक जाइए। तो कहने लगे, अगर तुम वहां रुक गई तो शायद मैं मर जाऊंगा। यह सुनते ही वो कहने लगी, साकेत जी भगवान न करे, आपको कुछ हो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वह कहने लगे, इन दोनों लड़कियों ने मेरी जिंदगी झींझाल बनाकर रख दी है। कड़वी चाय मेरे आगे रख देती हैं, कभी बासी रोटी सब्जी। तुम जानती हो कि मुझे ऐसा खाना खाने की आदत नहीं है। जरा सा कुछ कह दो तो आगे से 2 गज लंबी जबानें चलती हैं, चलाती है मुझे। तो ये सब एक दिन में बर्दाश्त नहीं हुआ। मौका ऐसा है कि मैं कभी भी वहां रुकने पर मना ना करता, लेकिन भगवान के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वापस आ जाओ। 4 दिन साकेत, जिन्होंने दही के साथ ब्रेड खाकर गुजारा किया था, और 4 दिन के बाद उनकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी। फिर जाकर सकेत जी को सुख की सांस आई थी, लेकिन वह गर्मी से परेशान थी। पूरे शरीर पर गर्मी से दाने निकल चुके थे। कहने लगी, गांव में भी बहुत गर्मी थी। वो तो अनुज ने अपने कमरे में ऐसी लगवा रखा था तो मुझे वहीं सुला देता था, तो रात अच्छी गुजर जाती थी। लेकिन बेचारा ज्यादा बिल नहीं भर सकता था, इसलिए दोपहर में बड़ी गर्मी होती थी। साकेत जी के अपने खुद के हाथ और सीना 2 दानों से भर चुका था। गर्मी जब तेजी से बढ़ती और पसीना लाइनों पर लगता तो चुंबन का एहसास होने लगता। ऐसी जलन होती कि जी चाहता खुजा खुजा कर पूरा शरीर ही जख्मी कर लें। दोनों पति पत्नी गर्मी की वजह से बहुत परेशान थे। बेटे पहले ही साफ कह चुके थे कि हमारे खर्चे बढ़ चुके हैं, कि हम एक और ऐसी नहीं लगा सकते। जैसे साकेत जी की बीसी निकली, उन्होंने टन का ऐसी लिया और अपने कमरे में लगवा लिया। ये देखकर दोनों बेटों को जैसे सांप सूंघ गया था। ऐसी चला तो दोनों पति पत्नी ने सुकून की सांस ली थी। रात को दोनों बेटे कमरे में आ गए और कहने लगे, पापा आपने बताया नहीं कि आपको ऐसी भी लगवाना था। साकेत जी कहने लगे, तुम दोनों को कहाँ था? तुम दोनों टका सा जवाब दे दिया था। मैंने बीसी डाली हुई थी जो आज निकली, इसलिए ऐसी ले लिया। मेरी पत्नी को भी सुकून की जिंदगी चाहिए। सारी जिंदगी परेशानी में गुजार दी कि बच्चों की अच्छी नौकरी लग गई तो हमारे दिन फिर जाएंगे, लेकिन शायद हम इस मामले में अभागी हैं। साकेत जी शिकायत के बगैर नहीं रह पाए। उनकी पत्नी कहने लगी,
बस भी कर दो। वह कहने लगी, बेटा, असल में बीसी निकली थी तुम्हारे पापा की, और मेरे गर्मी की वजह से बहुत मोटे मोटे दाने निकल आए हैं। इसलिए मेरे कहने पर उन्होंने ऐसी लगवाया है। और गर्मी की तेजी वैसी नहीं रहेगी कि बर्दाश्त के बाहर हो। फिर हमारे जाने भी तो बुढ़ापे को पहुंच गई हैं। तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। फिर उन्होंने साकेत जी के आस्तीन ऊपर करके दिखाए, जिस पर मोटे मोटे दाने निकले हुए थे, जिसे खुजा खुजाकर उन्होंने जख्मी कर लिया था। देखो, अपने बाप के हाथ। दोनों बेटे शर्मिंदा होते हुए कमरे से बाहर निकल गए। हालांकि बड़े कंजूसी से दोनों पति पत्नी ऐसी चलाते थे ताकि बिल बजट से बाहर ना हो। लेकिन बहुओं ने कभी इन चीजों का ख्याल नहीं रखा था। 24 घंटे ऐसी चलाती थीं। एक पल के लिए कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं। बस मुश्किल से 1 घंटे के लिए कमरे से बाहर आती। फटाफट जैसे तैसे हांडी बनाई और जान छुड़ाई। बहरहाल इनके पति इनका हर तरह का खाना खा लेते थे। इसलिए न तो साकेत जी को कोई आपत्ति थी, न ही उनकी पत्नी को। लेकिन महीना गुजरने के बाद जब बिल 20,000 आया तो बेटों ने तो जैसे हंगामा मचाकर रख दिया। कहने लगे, पापा देख रहे हैं। अनिकेत ने बिल साकेत जी के मुंह पर मारा था। साकेत जी को देखकर बड़ा गुस्सा आया। जब उन्होंने बिल देखा तो 20,000 था। हालांकि महीने में 15-16 हजार तो बिल आता था, जो उनकी पेंशन से भरा जाता था। वह कहने लगे, तो क्या हुआ, अगर घर में 3 ऐसी चलेंगे तो बिल इतना ही आएगा। वह कहने लगा, इसे भरेगा कौन? साकेत जी कहने लगे, पहले भी मेरी पेंशन से भरा जाता है, 5,000 और तुम डाल दो। अनिकेत कहने लगा, मेरी तो ऐसी कोई लॉटरी नहीं लगी कि 5,000 बिल भर सकूं। बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चलता है। फिर बेटा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, महीने की 8,000 फीस है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं भर सकता। छोटा बेटा कहने लगा, तो मैं कौन से लाखों कमाता हूं। मुझे भी अपने बेटे का एडमिशन करवाना है, और एडमिशन फीस ही 25,000 है। मुझसे तो वो जमा नहीं हो पा रहे हैं। बिल कहां से भरूंगा? साकेत जी कहने लगे, मैं पिछले कई सालों से अपनी पेंशन तुम दोनों के कमरों का एसी का बिल भर रहा हूं, और खुद गर्मी बर्दाश्त कर रहा हूं। अब जब मेरी बारी आई तो तुम लोग इतना नहीं कर सकते। ऐसा करो, अपने अपने खर्चे उठाओ। बिजली का बिल तुम लोग अपना अपना भरो, मैं अपना भर लूंगा। रह गया राशन का एहसान तो मेरे महीने में 15,000 आते हैं। मैं उनसे अपना और पत्नी का गुजारा कर लूंगा। ये कहना था कि दोनों बेटे भड़क उठे। कहने लगे, फिर ऐसा करिए, अपने घर का इंतजाम भी अलग करिए और यहां से जाने की तैयारी करिए। साकेत जी को गुस्सा आ गया। कहने लगे, मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं बेटे? लड़ने के लिए आगे बढ़े थे। उनकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? बाप को मारने के लिए आ रहे हो, तो उन्होंने मां को भी धक्का दे दिया। वह बेचारी जमीन पर जाकर गिरी और बाप का हाथ बड़ी जोर से पकड़ लिया। कहने लगे, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा भी घर। इसलिए हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना। हमें इतना बिल नहीं भर सकते, और वैसे भी बीसी निकली थी तो हमें देनी चाहिए थी। हम वैसे भी अपने खर्चों के लिए बहुत परेशान थे। यह बात अभिषेक ने कही थी। अनिकेत कहने लगा, छोड़े इनका हाथ, ऐसी उतारो, इसे बेचो, वैसे भी नया ऐसी है, आराम से बिक जाएगा। इन दोनों को छत वाले कमरे में डाल देते हैं, जो बुढ़ा बूढ़ी बाकी का समय वहीं बिताएं तो अच्छा है। जितनी जोर से अभिषेक ने साकेत जी का हाथ पकड़ा था, उनके हाथ बहुत दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि जैसे कि बूढ़ी हड्डी टूट जाएगी। दर्द से कराहने लगे। पत्नी भी रोने लगी। हालांकि जमीन पर बहुत जोर से गिरी थी, लेकिन उठकर साकेत जी के साथ आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों ने उनका सामान उठाया और ऊपर छत के कमरे में डाल दिया, जहां ना पंखा था ना लाइट थी, और कहा कि चलो जाओ, ऊपर जाकर सो जाओ, हम अभी ऐसी उतार कर बेच देंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसी उतारा, बेच दिया। दोनों पति पत्नी बहुत रोए थे। बच्चे खातिर कुर्बानियां देते देते बुढ़ापे में पहुंचे थे। अब समय था इस जिंदगी को सुकून से गुजारते हैं। लेकिन बच्चों ने तो जीना दूभर कर दिया था। ऐसी जबान चलाई और बदतमीजी की, दोनों ही रूहा से हो गए। ऊपर तो गर्मी की तेजी और भी ज्यादा होती थी। दोनों बेटों ने नीचे के पूरे घर पर कब्जा कर लिया। उनके कमरे को भी ताला लगा दिया ताकि वह कभी अपने कमरे में ना आ सके। गर्मी की तेज हवा जब उनके कानों पर पड़ती, पसीना उनके जख्मों पर लगता तो बिलबिला उठते। एक रात दोनों ही घर से निकल गए। जब दोनों बेटों ने देखा कि माँ बाप घर से जा चुके हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था।
बल्कि उन्होंने तो खुशी मनाई थी कि पूरे घर पर कब्जा भी अब उनका होगा, और माँ बाप खुद ही घर से निकल गए। लेकिन अगले दिन जब दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए और घर से बाहर निकले और अपने ऑफिस पहुंचे, तो उनके बॉस ने उन दोनों को नौकरी से फायर कर दिया। अभिषेक के बॉस ने कहा कि तुमने मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल गुम कर दी है, जिससे मुझे लाखों का नुकसान हुआ है, और मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। अनिकेत के बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें पैसों की हेराफेरी करते देखा है। तुम अपने ऑर्डर अलग से लाते और माल मेरी फैक्ट्री में तैयार करवाते हो, अलग से इनको बेचते हो। ऐसी चोरी वो कर रहा था ताकि उसे अलग से आमदनी हो सके। लेकिन क्योंकि पत्नी और बच्चों के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे, उसकी पत्नी की फरमाइशें बहुत ज्यादा थीं। इस वजह से दोनों को ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जब माँ बाप का दिल दुखाया था, तो ये समय तो देखना ही था। दोनों रोते रोते वापस आए थे। जब पत्नियों को पता चला तो वह भी परेशान हो गई। तब उन्होंने अपनी पत्नियों को गालियां दी कि तुम लोगों की वजह से हमने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, और आज हम इस हाल में आ चुके हैं कि शायद हमें भूखे रहना पड़ेगा। साकेत जी और उनकी पत्नी दोनों गांव जा चुके थे। साकेत जी की पत्नी की बहन का देहांत हुआ था। उसका बेटा अनुज बहुत अच्छा था। इन दोनों पति पत्नी को खुशी खुशी उसने अपने घर में रख लिया था। उनकी बहुत सेवा भी करता था और उन्हें ऐसी वाले कमरे में सुलाता था। साकेत जी ने दोबारा शहर का रुख नहीं किया था, क्योंकि उनके दिल से अपने बच्चों के लिए बद्दुआ ही निकलती थी। दोनों के हालात इतने खराब हो गए थे कि घर तक बिक चुका था। यहां तक कि अपनी अपनी पत्नियों के मायके में रहने लगे थे और हमेशा उनके ताने सुनने को मिलते। माँ बाप का निरादर करने का अंजाम नहीं होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।